भूल सकता हूँ गुरुवर, आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ पा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से सब कुछ पा रहा हूँ। बोले परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। ध्यान का विषय चल रहा था। ध्यान का विषय चल रहा था और उस ध्यान में हमने उसके मुख्य 4 भेद जाने थे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन 4 भेदों में आदि के जो 2 ध्यान थे वह अशुभ ध्यान थे और अंत के जो ध्यान थे वो शुभ ध्यान थे। अशुभ ध्यान दुर्गति में ले जाते हैं, अनेक प्रकार के हमें कष्टों को इस भव में भी, इस लोक में भी और परलोक में दुख दिलाते हैं। और शुभ ध्यान जो होते हैं जिसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, जैसे श्रावक धर्म परंपरा से मोक्ष का कारण है, उसी प्रकार धर्म ध्यान भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। अभी हम सभी वर्तमान में पंचम काल में हम सभी अपना जीवन जी रहे हैं और पंचम काल जो दुखमा काल है, जहाँ दुख ज़्यादा हैं और बहुत सारी चीज़ होती हैं और बहुत सारी चीज़ नहीं भी होती हैं, दोनों ही, कुछ होती हैं तो कुछ नहीं होती हैं। जैसे जो है आप पंचम काल में कितना भी पाप कर लो, कितना भी पाप कर लो, लेकिन आप जो हैं 7वें नरक नहीं जा सकते, क्योंकि 7वें नरक का रास्ता बंद है। उसी प्रकार आप पंचम काल में कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों के लिए उत्तम नहीं है वो काल। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इस पंचम का जब मोक्ष नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो है इस पंचम काल में हम शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते हैं, शुक्ल ध्यान को नहीं ध्यान सकते, क्योंकि ना उत्तम द्रव्य है, ना उत्तम क्षेत्र है, ना उत्तम काल है, ना उत्तम भाव है। इसलिए आचार्य ने मना कर दिया कि जो है पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। लेकिन तुमको ध्यान नहीं होता है तो ध्यान तो होता है। क्या होता है? ध्यान होते हैं, और वो ध्यान 12 प्रकार के ध्यान होते हैं। कितने? 12। 4 आर्त के, 4 रौद्र के और 4 धर्म के, या यूं कहें 3 ध्यान होते हैं। तो जो है आज हम वर्तमान में यदि शुक्ल ध्यान नहीं है तो धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान करके हम धर्म ध्यान के माध्यम से साधना करके वर्तमान में हम पंचम काल में स्वर्ग आदि जा सकते हैं, और स्वर्ग से हम विदेश क्षेत्र आदि में या पुनः भरत ऐरावत में जन्म लेकर के हम मुनि बन करके मोक्ष जा सकते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये पद्धति, तो यहाँ हमने कल परसों आदि जो है 4 प्रकार के ध्यान के बारे में, जो मतलब धर्म ध्यान थे, उन 4 प्रकार के धर्म ध्यान के बारे में जाना था। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। अब जो हैं उन ध्यानों में जो है जो संस्थान विषय धर्म ध्यान था, उस ध्यान के भी आचार्यों ने 4 भेद कर दिए, जिसे मुनिराज विशेष साधना करते हैं। क्या? संस्थान नाम का जो संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है,
जिसमें लोक की स्थिति का चिंतन कर रहे हैं, उसके 4 भेद कर दे। एक पिंडस्थ ध्यान, क्या? पिंडस्थ ध्यान। और पिंडस्थ ध्यान में भी उन्होंने भेद कर दिए, अग्नि, वायु आदि जो है धारणा हैं, उन धारणाओं का चिंतन कर रहे हैं। मान लीजिए आपको जो है गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, वो वारुणी धारणा का ध्यान कर रहे हैं, बहुत तेज हवा चल रही है और ऐसी हवा में हम खुले आकाश के नीचे बैठे हुए हैं या पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्या? और ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं कि क्या होता है, उस समय वास्तविक में तुम्हें जो है गर्मी तुम्हारी दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और एक शीतलोष्ण वह आपके लिए जो है वैसा मौसम हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की गर्मी संबंधी वेदना नहीं हो सकती। साधु जन यही करते हैं। कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी भीषण गर्मी हो, और उस भीषण गर्मी में कितने साधु तो जो हैं भीषण गर्मी में भी पहाड़ के ऊपर, गरम शिला के ऊपर, हालांकि जो है वो आतापन आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो हैं वह गर्मी के मौसम में धूप में बैठे। हमारे संग में अभी मैं वहाँ था इंदौर में, तो वहाँ पर विश्रुत उपाध्याय विश्रुत सागर मुनिराज थे। वो आहार आदि करने के बाद धूप में बैठ जाते थे। और भी मुनिराज हैं, प्रसन्न सागर जी आदि, तो वो करते हैं, मतलब कोई कर सकते हैं। सभी अपनी शक्ति का, अपना सहनन का क्या करते हैं, अपने सहनन का जो है वह परीक्षण करते रहते हैं और वो बैठ जाते हैं। क्या होते हैं? बैठ जाते हैं और करते हैं साधना। सर्दी के मौसम में कड़ाके की सर्दी है और ऐसी सर्दी में भी खुले आकाश के नीचे बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी साधना है और साधना करते हैं। क्या करते हैं? अथवा आप लोग जब सर्दी का मौसम में गर्मी सर्दी करते हैं, कमरे के अंदर डल्लब के गद्दा पे और बढ़िया मलमल की अच्छी जो है गरम वाली रजाई ओढ़ लेते हैं, कंबल आदि गरम वाले ओढ़ लेते, एक दो बिछा भी ले लिए, और उसके बाद भी ठंडी लगती है तो क्या करते, हीटर आदि भी लगा लेते हैं। और मुनिराज बाहर खड़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं, अथवा कमरे में भी हैं और अपने लेटे हुए। कुछ ऐसे होते हैं जो बिना चिटाई के होते हैं, कुछ चिटाई भी लेते हैं घास आदि की, लेकिन उससे भी क्या होता है, चाहे वो घास की हो चाहे प्लास्टिक, कोई भी चिटाई, तो चिटाई क्या होती है, ठंडी होती है, ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने जो है एक आसन से अपने जो है क्या होते हैं, विश्राम करते हैं। तो ऐसी सर्दी गर्मी आदि जो है उसको सहन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है सर्दी का मौसम है और सर्दी दी है तो मुनिराज अग्नि धारणा का ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं खुले आकाश के किनारे बैठा हूँ, चारों तरफ हमारे भीषण अग्नि जल रही है और उसकी लपटें हमारे जो है शरीर के निकट हैं भीषण। तो ऐसा वह चिंतन करते हैं तो बोलते हैं कि भीषण सर्दी में जहाँ दांत कटकटा रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी क्या होता है, साधु के पसीना आता है। आचार्य आदि सागर अंकलीकर मुनिराज, जिनकी परंपरा में हमें दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे वह महान तपस्वी, महान साधक आदि सागर अंकलीकर के पट्ट शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हुए। महान तपस्वी, महान साधक, महान ज्ञानी, जो उस समय 18 भाषाओं के जो ज्ञानी थे,
18 भाषा 18 भाषाओं के ज्ञानी थे। और जो तपस्या मानी उनकी कैसी तपस्या थी, बोले जो है सामायिक जो करते थे शीर्षासन। कौन से? शीर्षासन, सिर के बल 2 मिनट 5 मिनट नहीं, 2-2 घंटे, 2-2 घंटे, वो भी कैसे? आहार के बाद। आहार के बाद 2 घंटे की जो है सामाय, 2 सवा 2 घंटे की सामाय शीर्षासन से करते। वह आहार में 2-2 3-3 कटोरी घी पी जाते थे। तो ऐसे जो है महान जो है, बोले ऐसे वह आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जब वो शिखर जी गए, पहाड़ पर गए, और पहुंचते पहुंचते, क्योंकि आहार जो गुरुजन होते हैं आहार के बाद ही निकलते हैं, और सब संग को लेके जाते हैं तो सबका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ऐसे और अन्य व्यवस्थाएं भी होती हैं। तो करते करते वो शाम को जो है, मतलब सूर्यास्त होने के समय जो है कहाँ पहुँच, गौतम स्वामी पहुँच जाते हैं। और उस समय किसी ने कह दिया हो कि वहाँ व्यवस्था हो जाएगी रुकने की, जो वहाँ पर कमरे हैं गौतम स्वामी के, वहाँ पर 8 कमरे हैं। उस समय नहीं पता कितने थे, तो 8 कमरे, 4 में दिगंबर, 4 श्वेतांबर के लिए वहाँ पर कमरे हैं। तो वहाँ पर जो है दिगंबर वाले भी जो है उसमें रुक सकते हैं, कभी कभी श्वेतांबर यदि मन अच्छा होने का दे सकते हैं, अन्यथा नहीं भी देते, कई बार दिगंबर के भी नहीं देते। तो वो जो है ऐसा सोच गए थे वहाँ व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं हुई। आना काना करने लगा वहाँ के लोग। अब रात हो गई। अब जो श्रावक थे उन श्रावकों ने तो क्या कर लिया, वो तो कपड़े में नहीं थे, जो भी कुछ व्यवस्था गद्दा पल्ली जो भी कुछ में, या अग्नि जला ली। अब मुनिराज क्या करें, नागों ने किसी टोंक पे भी नहीं रुकने दिया, नहीं तो गौतम गणधर की टोंक में अंदर घुस जाते हैं, तो वहाँ भी नहीं रुकने दिया। अंत में जो है गौतम गणधर की जो सामने जो टोंक है, एक जो है बेदी सी बनी, वहाँ बाहर वहीं पर जो है खड़े हो गए कायेश्वर मुद्रा में। पौष माह की ठंडी, वैसे ही वहाँ पर पहाड़ पर जो है, मुझे पता है गुरुदेव के सानिध्य में मैंने तो पूरे शिखर जी बड़े आनंद लिए। जून जुलाई के महीने में भी ऐसी वहाँ हवा चलती, रात को बर्फीली जैसी हवा, और उसमें भी पानी गिर जाता है तो फिर और हो जाती परेशानी, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसे उसमें रुके हैं। लेकिन गुरुदेव का इतना पुण्य था कि गुरुदेव जहाँ चले जाते थे वहाँ के लोग नतमस्तक हो जाते थे। चौपड़ा कुंड में वहाँ व्यवस्था हो जाती थी, मतलब जल मंदिर में श्वेतांबर की हर किसी को मना कर देते, लेकिन जो है गुरुदेव को पूरी व्यवस्था कर दी। वहाँ के जो क्या नाम था उनका, जो है अच्छे नाम कलकत्ता आदि के थे, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी। बोले गुरुजी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसे वह समर्पित हुए कि कोई भी आपको व्यवस्था, बोले हम आपकी आहार की व्यवस्था करेंगे, ये करें, बोले नहीं हमारे तो हमारे भक्त लोग करेंगे, लेकिन हाँ रुकने, बोले हाँ रुक, पूरी व्यवस्था पूरी वंदना में जो गुरुजी कहें वो कराओ। 2000 सन में हम लोगों ने किए, तब से वो जो है पूरे गुरुजी के भक्त थे, और लास्ट तक वो गुरुजी 2018-19 में रहे वहाँ पर शिखर जी, पूरी ही व्यवस्था वहाँ पर, जब रुकना हो तब वह उनके लिए व्यवस्था खुल जाती थी। यहाँ तक कि जो है पारसनाथ टोंक पर डाक बगला, जहाँ पुलिस आदि रुकी है, वहाँ पर भी वैसे रुक नहीं देते किसी को, वहाँ पर भी व्यवस्था हो गई। यहाँ तक कि वहाँ पर जो है एक कोई मिलिट्री का कोई हॉल था जहाँ सामान रखा था, जो क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो है जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेलीपैड बना है। और हेलीपैड के नीचे जो है एक किसी और मिलिट्री का पता नहीं किसका हॉल था। वहाँ के लोगों ने कह दिया गुरुजी आ रहे हैं, बोले
गेट खोल दो